हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं अपना वही टॉपिक रेशो। पर इसमें हम स्टार्ट करेंगे कौन से क्वेश्चंस, वो सब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है या ये जो अभी प्रेजेंट में मेरा वर्क चल रहा है वो मेनली फोकस है किस पे, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पे, राइट। तो एग्जाम में जो व्यापम एमपीपी है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए रेशियो टॉपिक से उनको मैं ले रहा हूँ 1 बाय 1 और उनको देखते हैं आखिर कि उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनेंगे कैसे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 90 छात्र के एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब बच्चे ये है, एक क्लास है, क्लास में बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं और आखिर वो किस रेशो में, 2:3 और टोटल है कितने, 90। फिर क्या रहा है, कितने अतिरिक्त लड़कों को सम्मिलित किया जाए, आखिर कितने स्टूडेंट और आ जाएं, सॉरी लड़के मतलब बॉयज़ आ जाएं, है ना, कि इनका रेशो 1:1 हो जाए, राइट। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखो क्लास के अंदर कौन है, तो आप बोलेंगे सर बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज़ कितने हैं, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट हैं और गर्ल्स का क्या है, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट है। पक्की बात है कि नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। अब वो कहने लग रहा है कि देखा जाए रेशो के रूप में तो बॉयज़ और गर्ल्स का 2:3 है और यदि संख्या के रूप में देखा जाए तो ये टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 90। ओके, अब ये बताइए आगे क्या हुआ। तो बोल रहा है कितने ऐसे बॉयज़ और आए, कितने ऐसे बॉयज़ और आए कि जो फाइनल रेशो है ना बॉयज़ और गर्ल्स का वो कितना बन जाए, 1:1। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आई बात समझ में। तो पहले ना मैं बॉयज़ और गर्ल्स का जो इनिशियल या स्टार्टिंग का रेशो है वो मेंशन कर रहा हूं। ओके, फिर बोल रहा है कि कितने बॉयज़ और आ जाएं, राइट, है ना, कितने एक्स्ट्रा बॉयज़ और आ जाएं कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 1:1 हो जाए। क्लियर है कि नहीं। तो बच्चे आप ये सोचो, बॉयज़ और गर्ल्स जो स्टार्टिंग में थे चेंज किस में आ रहा है, तो आप बोलेंगे कितने बॉयज़ और आ जाए, मतलब बॉयज़ में आ रहा है, मतलब जो गर्ल्स हैं उनके अंदर तो कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी गर्ल्स पहले थी आज उतनी होना चाहिए। तो यहां से हम देख रहे हैं यूनिट के फॉर्म में, तो पहले गर्ल्स थी 3 यूनिट और इधर लिखा है 1 मतलब 1 यूनिट। तो सिंपल सी बात है इस 1 को ना 3 बनाना है, क्योंकि गर्ल्स में कोई चेंज नहीं हुआ ना, जिस चीज में कोई चेंज ना हो उसको एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ना इसमें सर 3 से इंटू कर दूंगा। ठीक है, जब 3 से इंटू करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं रेशो में किसी भी चीज से इंटू या किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये 1:1 है, क्योंकि 3 का इंटू होगा तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 3:3 हो जाएगा। बात पक्की है कि नहीं। ठीक, अब बच्चे ये सोचो टोटल पहले स्टार्टिंग बच्चे कितने थे, हमारे हिसाब से 2 यूनिट बॉयज 3 यूनिट गर्ल्स मतलब 5 यूनिट और असली में कितने, 90। और हम यदि देख रहे हैं तो देखिए अब गर्ल्स बराबर हो गई बिल्कुल, और बॉयज कितने आए, पहले 2 यूनिट थे अब 3 यूनिट हो गए, मतलब कितने का चेंज है, 1 का। तो हमें पता है क्या कि भाई टोटल बच्चे थे 5 यूनिट और असली में थे 90। 5 यूनिट का मतलब है बच्चे कितना, 90। तो 1 यूनिट का कितना होगा, 18। सही है कि नहीं। तो हमें बताना है कि कितने बॉयज और सम्मिलित हो जाए। तो कितने बॉयज और सम्मिलित होना चाहिए, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 18। तो हम क्या बोलेंगे, 18 लड़के और यदि क्लास में आ जाते हैं ना तो हम कह सकते हैं कि जो गर्ल्स और बॉयज का रेशो है वो 1:1 बन जाएगा। क्लियर बात है। देखिए अभी चूंकि मैंने इस क्वेश्चन को सिखाया इसलिए थोड़ा इतना ज़्यादा टाइम लगा। ये क्वेश्चन बेहद सिंपल है, आपको बस एग्जाम हॉल में इतना सोचना है कि पहले बॉय है दूसरा गर्ल्स है, पहले रेशो 2:3 है और रियल में ये 2:3 मतलब 5 यूनिट ही बन रहा है 90। तो 1 यूनिट बनेगा कितना, 18। बाद में रेशो क्या लाना है, 1:1। तो ये सोचा करो ये रेशो पहला भी है और दूसरा रेशो भी है ना, और आखिर इन रेशो को एक जैसा बनाना है। तो एक जैसा कैसे बनेगा, ये सोचो चेंज कहाँ नहीं हो रहा, तो पता चला गर्ल्स में नहीं हो रहा। तो हम ये जो सेकेंड रेशो है ना इसमें 3 का इंटू करेंगे इस 3 को देख के, क्योंकि एक जैसा बनाना 3-3। तो सर हमने डायरेक्ट 3-3 बनाया, बस हमने फिर ये देखा कि रियल वैल्यू किसका है, तो हमें पता चला 90 है, किसका, दोनों का मिला के 90। तो हमारे हिसाब से 5 यूनिट 90 तो 1 यूनिट 18 है, और हमें चेंज पता करना है गर्ल्स बॉयज का। तो पहले 2 यूनिट थे अब 3 यूनिट है, 1 यूनिट का चेंज है और 1 यूनिट कितना बच्चे, 18, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चन हम धीरे धीरे बना रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है
713 रुपए को 3 भागों में 1:2, 2:3 और 3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है, राइट। और फिर कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट का वैल्यू क्या होगा बताइए, है ना। अब मैं अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा कि बच्चे 713 रुपए हैं और इसको हमें इस रेशियो में डिवाइड करना है, पक्की बात। तो आप बच्चों को मैं समझा चुका हूं अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि ये जो P/Q के फॉर्म में रेशियो होता है उसको कभी नहीं लिखा जाता, ठीक। तो इसको किस फॉर्मेट में चेंज करना होगा ये मैं आपको सिखा चुका हूं। इस 1 का इंटू 3 और 4 के साथ होगा तो कितना आएगा सर 12। फिर इस 2 का इंटू इस 2 और इस 4 के साथ होगा तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। फिर इसके बाद इस 3 का इंटू इस 3 और इस 2 से होगा तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, पक्की बात। अब सर आप चाहें तो ये कटेगा कैसे 2 से, तो हम काट देते हैं तो ये बनेगा 6:8:9, बात पक्की है। मतलब 713 रुपए को अपन अब इस रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, है ना, या फिर विभाजित करेंगे। तो ये कितना होने लग रहा है, 6 और 8 होता है 14, 14 और 9 कितना हो रहा है 23। तो हमारे हिसाब से टोटल जो यूनिट में है वो 23 यूनिट है और असली में 23 यूनिट कितने में कन्वर्ट होगा 713 में। ओके, तो 1 यूनिट कितने में होगा, तो आप बोलेंगे सर ये होगा 31, है ना, क्योंकि 230 तो 200 690, हाँ बिल्कुल सही है, 31 टाइम, है ना। 1 यूनिट आ रहा है कितना 31। हमें निकालना है क्या फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट कितना यूनिट है 6 यूनिट। तो हमें वैल्यू चाहिए 6 यूनिट की, क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालना है और वो है 6 यूनिट। और हमें पता है 1 यूनिट आ रहा है 31, तो 6 × 31 मतलब ये 6 कम 6 और 6 तिया 18, 186। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 713 में से पहले वाले को कितना रुपए मिलेगा 186 रुपए, राइट। क्वेश्चन सिर्फ इस रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इसके बाद पैसे को किस तरीके से डिवाइड करते हैं आपको आता है। फर्स्ट पार्ट निकालना था जो कि ये 6 यूनिट का वैल्यू आ गया 186, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छे से करिएगा। यदि 1 दर्जन चूड़ियों का एक डिब्बा गिर गया, 1 दर्जन मतलब 1 डजन, समझते हैं ना आप कितना होता है 12, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा टूटी हुई चूड़ियों और बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात नहीं हो सकता है। बड़े क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। एक डिब्बा है जिसमें चूड़ियां भरी हुई हैं और टोटल है कितनी 12। किसी ने फेंक दिया, फेंकने के बाद आप जानते हैं कुछ टूटेंगी और कुछ बच जाएंगी। तो हमें यह बताना है जो टूटी हैं और जो बिना टूटी हैं उनका आखिर रेशो इन 4 रेशो में से क्या नहीं होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या नहीं होगा। अब मैं आ रहा हूं इस क्वेश्चन की रूपरेखा पे। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने शब्दों में समझा दिया। अब देखिए जिन बच्चों को नहीं आता है उनको तैयार करना, जिनको आता है वो तो 1 सेकंड में आंसर निकाल लिए होंगे, राइट। जिनको नहीं आता बड़े ध्यान समझिएगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि टोटल चूड़ियां हैं अपने पास 12 और उन 12 में से कुछ टूट गई हैं मतलब बेकार हो गई और कुछ अभी भी बिल्कुल सही है जो काम करने लग रही है ना, मतलब नहीं टूटी है। तो हमें देखना है कि इन 4 में से आखिर वो कौन सा रेशो है जो नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चे सबसे पहली बात ना, ये जब भी ये टूट फूट वाले क्वेश्चन आए ना तो आप एक ही चीज समझा करो, मतलब मैं आपको एक फाइनल इन चीजों को हैंडल करने का तरीका बता रहा हूं। बस आप ये देखा करो क्या इन दोनों का सम, ये जो पहला अनुपात है ना, पहला जो ऑप्शन है, क्या इन दोनों का सम जो भी हो रहा है कितना हो रहा है 4 हो रहा है ना। 1 यूनिट है 3 यूनिट है, कितना होने लग रहा है। अरे यार रोको इसको, क्या डिस्टर्ब होंगे। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, इसमें लिखा है यदि 1 दर्जन चूड़ियों का एक डिब्बा गिर गया, ठीक। बात को ध्यान समझिएगा, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है, या 1 डजन, है ना, समझते हैं ना आप, ठीक। चूड़ियां थी जो डिब्बे में भरी थी और गिर गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा टूटी हुई चूड़ियों और बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात नहीं हो सकता है। बच्चे मैं अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को सिखाना चाहूंगा। आप तो बस ऐसे ऐसे सोचो कि 12 चूड़ी हैं जो किसी डिब्बे में रखी हुई हैं और किसी ने फेंक दिया वो डिब्बा, ठीक। तो सर फेंकने के बाद कुछ चूड़ियां जो होंगी टूट जाएंगी और जिनका किस्मत अच्छा होगा वो बच जाएंगी, सही है कि नहीं। ये 2 के अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, सही है, या तो टूटो या बच जाओ।
तो हमको ना ये बताना है कि ये ऑप्शन जो है इनमें से आखिर वो कौन सा ऑप्शन है जो अनुपात के रूप में हो ही नहीं सकता। और अनुपात किसका है? पहला टूटी हुई चूड़ी और दूसरा जो बिना टूटी है। ठीक, तो आपको मैं सिर्फ एक आंसर लाने का एक सिंपल वे बता रहा हूं। ये चीजें बनती कैसे हैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। बस आप इतना सोचना, क्या इन दोनों का जो योग है, जो पहले ऑप्शन में इन दोनों का योग है, कितना हो रहा है? 4 यूनिट। 4 ऐसे मान लो टोटल चूड़ियां, टोटल चूड़ियां कितनी है? 4। तो 4 टोटल चूड़ियां हैं, जबकि असली में कितनी है? 12। तो ऐसे सोचो, 4 हमारे हिसाब से चूड़ियां हैं और असली में कितनी है? 12। तो 1 यूनिट कितना हुआ? तो आप बोलेंगे 3। तो 1 यूनिट यदि 3 है तो 1 यूनिट यहां कितना आ रहा है? 3। और 3 यूनिट कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब बच्चे ये निकल के आया कि यदि हम पहला ऑप्शन लेते हैं तो हम कह सकते हैं क्या 12 में से 3 जो चूड़ियां हैं वो टूट गई हैं और 9 जो चूड़ियां हैं वो सही सलामत है। पक्की बात है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी 100% पॉसिबल है, हो सकता है ना। तो मैं सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं, आप बस आंसर कौन सा नहीं है कैसे पता करोगे, आप ये देखना इन दोनों का सम जो भी आ रहा है क्या उससे ये 12 टोटल डिवाइड हो रहा है। यदि हो रहा है तो आप समझ जाना ये ऑप्शन मतलब जो है वो करेक्ट है। करेक्ट का मतलब ये टूटी हुई चूड़ियां और बिना टूटी हुई चूड़ियों का अनुपात हो सकता है। पक्की बात। अब देखते हैं जरा सेकंड ऑप्शन को। 4 और 2 कितना हो रहा है? 6। 6 क्या 12 को डिवाइड कर देगा? हाँ कर देगा, 2 टाइम्स। मतलब ये भी जो है सही अनुपात है टूटी हुई और बिना टूटी हुई चूड़ियों का। अब यदि 5 और 7 कितना हो रहा है? 12। तो असली में 12 हो रहा है और नकली में भी 12 है, मतलब 12 यूनिट ही 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 को 12 काट देगा एक बार में, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब जरा ऐसे सोचो 3 और 2 ये कितना होने लग रहा है? 5। एक बात बताओ, 12 में क्या 5 का पूरा डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा तो पर पॉइंटों में जाएगा, और पॉइंटों में जाएगा तो 3 यूनिट की वैल्यू भी जो आएगी वही पॉइंट में आएगी। सही है ना भाई? करके देख लो। 5 से 12 को डिवाइड करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 2:4 आ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू। तो 3 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो आप बोल लेंगे 7.2। ठीक, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4.8। तो एक बात बताओ, ऐसा कहीं आपने सुना है कि 12 टोटल चूड़ियां हो उसमें से टूट गई हो कितनी? 7.2 और ना टूटी हो 4.8। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो हो सकता है कि 60 टूट गई है 4 बच गई, पर ऐसा थोड़ी कभी होता है। पॉइंट में थोड़ी आंसर आता है, क्योंकि जो चीज टूटी और जो चीज नहीं टूटी वो अपने आप में कंप्लीट नंबर होगा। सही है कि नहीं? तो क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा गया, क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए पूछा गया कि आपको असली का जो यूनिट कॉन्सेप्ट का नॉलेज होता है वो है या नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि 1 दर्जन मतलब 12 है टोटल चूड़ियां, और हमें यह बताना है कि जब वो डिब्बा गिरा उसके बाद या तो 12 में से कुछ टूट गई होंगी, कुछ का मतलब या तो 12 की 12 टूट गई होंगी, या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी कुछ चूड़ियां टूटी होंगी। ऐसा थोड़ी होगा 4.5 चूड़ियां टूट गई और बाकी 8.5 यूनिट बच गई, ऐसा तो होता नहीं कभी। तो बस वो यही देखना चाहता था कि आपका नॉलेज मैथ का कितना है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है। आपने बस इतना ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसा वो कौन सा अनुपात है या रेशो है जो टूटी हुई चूड़ियां या बिना हुई टूटी चूड़ियां का नहीं हो सकता। तो वही अनुपात नहीं होगा जिसका सम 12 से डिवाइड ही ना होगा। बात समझ आ रही? तो हमने देखा इसका सम हो रहा है 4, जो 100% 12 को डिवाइड कर देगा। इसका हो रहा है 6, जो 100% 12 को डिवाइड कर देगा। इसका हो रहा है 12, जो आराम से 12 को डिवाइड कर देगा। और इसका होने लग रहा है कितना? 5। तो ये 5 जो है 12 को 100% डिवाइड नहीं कर सकता, पॉइंटों में जा रहा होगा। तो कंफर्म है वो कौन सा अनुपात नहीं है? ये वाला, जो टूटी हुई चूड़ियां और बिना हुई टूटी चूड़ियों का कभी नहीं हो सकता। सही है कि नहीं? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखिए समझाने में बहुत समय लगता है, पर वो लगने दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आपको मैंने एक बार अच्छे से समझा दिया तो आप समझ जाएंगे इन क्वेश्चन को आखिर हैंडल करना तो करना कैसे। क्योंकि एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन ही आते हैं, बस आप तो इतना करा करो, सबको जोड़ लिया करो। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा। फिर आप ये देखा करो इनमें से किन संख्याओं से मैं डिवाइड कर पा रहा हूं और किन से डिवाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं इन तीनों से तो डिवाइड होने लग रहा है 12, सिर्फ इसी से नहीं हो रहा। तो वो रेशियो आखिर कौन सा होगा? 4th नंबर का, जो पक्का है टूटी हुई चूड़ियां और बिना टूटी हुई चूड़ियों का हो ही नहीं सकता। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। जिनको नहीं आया होगा स्टार्टिंग से मेरी इसी बात को ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा। राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 2 संख्याओं के योग और अंतर का अनुपात है 10:1। मतलब
दो संख्याएं दे रखी हैं, हम ऐसा मान लेते हैं पहली संख्या x है या a है ना, a मान लेते हैं, और दूसरी संख्या b है। ठीक, तो हमसे कह रहा है इनका योग और अंतर का रेशो है tan/1। ठीक, फिर कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दे रखा है दो संख्याओं के सम और डिफरेंस का रेशो, और हमसे पूछ रहा है उन संख्याओं का रेशो। हमेशा अर्थमेटिक का मेरा एक कॉन्सेप्ट जो मैं हर बार रिपीट करूंगा तब तक जब तक कि वो आपको क्लियर ना हो जाए, यहां पर हमें आंसर काय में देना है, रेशो में। क्वेश्चन में भी क्या दिया है, रेशो। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी लाइफ में वो संख्याएं पता कर ही नहीं सकते कि एग्जैक्ट है क्या जब तक कि क्वेश्चन में एक संख्या ना दी हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपन को आंसर देना है रेशो में। क्वेश्चन में भी रेशो दे रखा है तो हम आराम से उस रेशो तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैं संख्याओं को मान लिया हूं, पहली वाली को a और दूसरी वाली को b। फिर कह रहा है संख्याओं का योग लिख दिया और संख्याओं का अंतर लिख दिया, का अनुपात है ना, अनुपात बोलिए या समझने डिवाइड बोल दीजिए, 10/1 है ना, 10:1 है या 10/1 है। ठीक, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आप जान रहे हैं ऐसा कुछ कुछ आने लगेगा। देन इसके बाद -10b को इधर ले आए तो 11b हो गया, a को उधर ले गए तो -9a हो गया। राइट, a b को इधर ले आए, 9 को इधर ले आए तो a/b आ गया 11/9। इसका मतलब ये है रेशो क्या है, a/b 11/9। राइट, फिर से देखिएगा, इस बार ना क्वेश्चन फिर से आएगा आपकी स्क्रीन पे या आ रहा होगा। आप चार ऑप्शन को देखो पहले, तो आप देखोगे तीसरा जो वो है ऑप्शन, वो है 9:11। राइट, पहला कुछ लिखा होगा, दूसरा कुछ लिखा है और चौथे पे लिखा है, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑप्शन डी सही है क्योंकि हमारा तो आंसर आ रहा है 11:9, और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सी ऑप्शन सही है। तो आंसर लाने के बाद भी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जाए तो जाए किसके साथ, सी के साथ कि डी के साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं समझाना चाहता हूं, जब कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का योग और उनका अंतर का अनुपात 10:1 है, पक्की बात, और हमें उन संख्याओं का अनुपात निकालना है। ये नहीं बोला कि दूसरी और पहली संख्या का अनुपात बताओ या पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसलिए सर सही ऑप्शन क्या होगा, सी। आया जरूर अपना 11:9 है ना, पर अपना सही आंसर 9:11 होगा, ना कि ऑप्शन डी, है ना। तो देखिए अच्छे से पढ़ना जरूरी है और वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। यदि ऐसा लिखा होता क्या, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए, समझ में बात आ रही है, तो फिर आंसर 100% 11:9 होता और ऑप्शन डी पुट करके आना था। आई बात समझ? पर यहां पे स्पेशली ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पहली और दूसरी या दूसरी और पहली, किसका रेशो बताना है। रेशो चाहे आप 11:9 बोले चाहे 9:11 बोले, बात वही होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनर कभी कभी यहां भी कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो शब्दों की ही कहानी है और अर्थमेटिक तो बना ही शब्दों से, राइट। तो बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है। यहां पे ऑप्शन क्या सही है, सी, राइट। देखते हैं नेक्स्ट, करिए इस क्वेश्चन को। यहां पर लिखा है दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में, मतलब सर दो संख्याएं हैं, फर्स्ट और सेकेंड ऐसा मान लेते हैं, उनका रेशो दे रखा है 1:3। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, मतलब हर एक संख्या में 5 ऐड करते हैं तो इनका जो रेशो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2:5 में, ठीक है। फिर हमें बताना है संख्याएं ज्ञात कीजिए, राइट। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पे देखिए बच्चे, पहली और दूसरी संख्या का स्टार्टिंग में रेशो कितना है, तो आप बोलेंगे 1:3 है, और आपने इन संख्याओं में 5 ऐड किया तो उसके बाद रेशो बन गया कितना, 2:5। तो आप ना मुझे ये बताओ असली में कितने यूनिट बढ़ा है पहला संख्या, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट, और इधर दूसरी संख्या कितने यूनिट बढ़ी है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट। जबकि सर आपने बढ़ाए तो दोनों में समान थे, 5 ही तो बढ़ाए थे, पर यूनिट के हिसाब से तो गड़बड़ हो गए। तो इसका मतलब ये जो गड़बड़ है ना, इसको एक जैसा बनाना है, और एक जैसा बना दिया तो बस 1 यूनिट निकल जाएगा, उसका तो सब निकाल के फेंक देंगे, राइट। तो समस्या ये जो गड़बड़ है इसको सही कैसे किया जाए, तो इसमें लगेगा एक जादू, और वह जादू क्या, बड़े ध्यान से देखना। ऊपर का देखा करो अंतर कितना दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 ही है, ठीक है। और इधर का अंतर कितना दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 3 है। पक्की बात है कि नहीं? और इतना समझ जाना, ये जो नीचे का अंतर है ना, इसका इंटू करना है इस लाइन में, मतलब इस रेशो में, पक्की बात। और ये वाला जो 2 है ना, इसका इंटू करना है इस रेशो में या इस लाइन में। तो करते हैं। तो पहले में किसका इंटू करना है, पहली लाइन में या पहले रेशो में 3 का,
तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 3:9। बात पक्की है कि नहीं? बिल्कुल। अब ना इस दूसरी लाइन में या दूसरे रेशो में किसका इंटू होगा 2 का, तो कितना हो जाएगा 4 और 10। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अब जरा आप देखो इधर का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, इधर का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। हुआ मेरा जादू क्लियर? बिल्कुल, हमेशा होगा ही, है ना। बस संख्या सही होना चाहिए और रेशो सही होना चाहिए, हर कहीं नहीं होता, नहीं तो, है ना, नहीं तो बोले आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया होगा। 1 यूनिट का चेंज यहाँ, 1 यूनिट का चेंज यहाँ, जबकि 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जोड़ा कितना था अपन ने? 5 को। तो हमें बताना संख्याएं क्या है, तो संख्याएं सर स्टार्टिंग से निकलेंगी, इनिशियल वाली, 5 जोड़ के वाली थोड़ी निकालना है। तो 1 यूनिट 5 है तो 3 यूनिट कितना होगा? तो आप बोलेंगे 15। 1 यूनिट 5 है तो 9 यूनिट कितना होगा? तो आप बोलेंगे 45। इसका मतलब बच्चे ये है कि पहली संख्या है 15 और दूसरी संख्या है 45, मतलब 45। तो इस तरीके से चीजें हमें बनाना होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का रेशो दिया जाएगा, कुछ ऐड किया जाएगा या कुछ घटाया जाएगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा बताएगा वो, राइट। उसके बाद रेशो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमें यह देखना है कि यूनिट में कितने का चेंज आया है, क्योंकि जब आप किसी चीज को जोड़े हैं या घटाए हैं, दो में से कुछ भी किए हैं, तो सर यूनिट में भी तो वही समान रूप में होना चाहिए। तो यूनिट में अलग अलग हो रहा है और असली में जोड़ा आपने एक समान है दोनों संख्याओं में। तो आप समझ जाएंगे यदि यहां पे गड़बड़ है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो एक जैसे बनाना होंगे। और कैसे बनेंगे? फिर इधर का अंतर लेना और इधर का जो अंतर है उसका इंटू इस इक्वेशन में कर देना, और इधर का जो अंतर आ रहा है ये वाला, इस 2 का इंटू इस इक्वेशन में कर देना। ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने देखा ये समान आ रहा है और हमेशा आएगा, और जितना ये आए, जरूरी नहीं एक ही आएगा, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है। तो जितना आएगा अपन बोलेंगे इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है असली में जितना जोड़ा है घटाया है उसके साथ। 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद बस 1 यूनिट 5 है तो इनिशियल वैल्यू इसमें और इसमें इंटू करके निकल जाएंगे। इस क्वेश्चन में आ रही है 15 और 45। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रत्येक संख्याओं 56, 49, 2 और 1 के साथ किस संख्या को जोड़ेंगे? ध्यान सुनिएगा, हर एक संख्या में अपन को एक संख्या को जोड़ना है ताकि परिणाम निरंतर अनुपात में ही रहे, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं समान अनुपात में भी रहे। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो प्रोपोर्शन का है, बट ठीक है हम इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि 4 नंबर है 56, 49, 2 और 1। आखिर इन चारों नंबरों में ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़ें, और वो ऑप्शन में दे रखा है नंबर, ठीक, ताकि ये निरंतर अनुपात में हो जाए, या फिर कह सकते हैं समान अनुपात में हो जाए, या चारों ही एक प्रोपोर्शन का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आप जोड़िए सर x, क्या जोड़िए? x। तो सर आप बोलेंगे 56 प्लस x का अनुपात 49 प्लस x, राइट, क्योंकि हर एक संख्या में कुछ जोड़ना है तो हम माने वो x जोड़ना है। तो ये जो अनुपात बने वो निरंतर अनुपात किसके साथ? इसके साथ वही बन रहा हो। सही बात है कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। क्लियर? तो बच्चे कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे सोचो कि यार यदि अपन इसको सॉल्व करने लगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो समय बहुत ज्यादा बेकार होगा। सही है कि नहीं? हमें क्या निकालना है? x, और वो कहां दे रखा है? ऑप्शन में। तो ऑप्शन ही उठा लेते हैं और देख लेते हैं x पुट कर करके हर बार क्या इसका जो रेशियो बन रहा है इसके साथ फिट बैठेगा। तो देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, चारों ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 7 और चौथा है आपका 8। ठीक, पहला उठा लो 5, तो 56 और 5 कितना होने लग रहा है? 61, और 49 और 5 कितना हो रहा है भाई? 54। ठीक, और इधर भी आप 5 जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है? 7, और यहां भी आप 5 जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 6। तो सर कभी भी ये 7/6 रेशियो बन सकता है क्या? इम्पॉसिबल। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, कंफर्म है। अब लगे हाथ दूसरा भी देख लो। तो आप 56 में 4 जोड़ोगे होगा 60, और 49 में 4 जोड़ोगे, ये सेकंड ऑप्शन जोड़ना है, तो 49 में 4 जोड़ोगे होगा 53, और ये रेशियो किसके साथ? इसके साथ। 2 + 4 कितना हो रहा है? 6, और 1 + 4 कितना हो रहा है? 5। तो ये भी कट पिट के कभी 6:5 तो बन ही नहीं सकता। 50 होता तो बन जाता, है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट है या फिर गलत है। ये हो गया। अब थर्ड उठाइए, तो 56 और 7 कितना होता है भाई? 4 और 3 63, है ना, बिल्कुल सही। और ये कितना होगा? 49 और 7 56। ठीक, और यहाँ पे कितना होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ पे 7 रखना है, 7 और 2 9। ठीक, और यहाँ पे 7 रखना है, 7 और 1 8।
तो एक बात बताओ, 7 से इसको जरा काटो, 7 × 56 और 7 नमा की 63 बन रहा है। जो रेशियो यहाँ आ रहा है वही कट पिट के यहाँ आ रहा है, 7 टाइम्स है 7 का 63/56। तो हम समझ जाएंगे चूंकि ये जो रेशियो है वही रेशियो यहाँ बनने लग रहा है और ये ऑप्शन सी से ही पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये x का वैल्यू कितना है 7। मैं फिर से वही चीज कहना चाहूंगा बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। किस मेथड से लाए हैं, किस तरीके से लाए, मैटर नहीं करता। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही करिएगा, वही सबसे सही तरीका है। क्लियर है? आज के दिन का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को इस वीडियो के, एक स्टेशनरी की दुकान में पेंसिलों की कीमत 96 रुपए प्रति स्कोर है। बड़े ध्यान से देखिएगा, 96 रुपए प्रति स्कोर। ठीक, इस बात को जरा समझना है ना। और बॉल पेनों की कीमत 50.4 रुपए प्रति दर्जन है, यहां है प्रति दर्जन। ठीक, पेंसिल की कीमत से बॉल पेन की कीमत का अनुपात क्या है? राइट। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो प्रति दर्जन लिखा है इसका मतलब तो आप समझते हैं कैसे होता है। दर्जन मतलब 12, डजन है ना 12 से। ओके, यहाँ पे जो प्रति स्कोर लिखा है ना इसका मतलब होता है 20 से, मतलब 20 चीजों का एक जो बंडल होता है उसको बोलते हैं स्कोर। राइट। तो हमसे कह रहा है स्टार्टिंग में क्या चीज है भाई, पेंसिल है, और पेंसिल का कीमत कितना लिखा है तो आप बोलेंगे 96 टोटल। कितनी है? 96 प्रति स्कोर। तो एक पेंसिल की कीमत क्या हुई, डिवाइड कर देंगे अपन 20 से। सही है कि नहीं? बिल्कुल। फिर कह रहा है पेनों की कीमत 50.4 रुपए प्रति दर्जन है। प्रति दर्जन का मतलब समझते हैं ना, 12 से, और इन्हीं दोनों का रेशियो बताना। तो रेशियो ये लगा दिया मैंने, और ये लिखा है 50.4। पक्की बात है कि नहीं? बिल्कुल 50.4। और डिवाइड में कितना है, तो ये बोल रहा है प्रति दर्जन, इसलिए आएगा यहाँ पे 12। राइट। अब देखिएगा छोटी छोटी बात में समझाना चाहूंगा। पॉइंट के बाद इधर 4 लिखा, 0 लिखा है, 40, तो 0 का कोई मीन नहीं है। राइट। अब जरा ऐसे सोचिएगा, इस पॉइंट को मैं हटाता हूं तो एक 0 आएगी, वो नीचे लगा देना। ठीक है, तो ये 50.4 ना होके 504 हो गया। पक्की बात? बस सर इसी को सॉल्व करना है, करते हैं। तो ऐसे सोचो, एक 0 से तो एक 0 कट गया। राइट। अब इसके बाद 2 से इसको काट दो 6 टाइम, और 6 6 36, 6 4 6 8 48 है ना, ये भी कट रहा है। तो ये आ गया 6 8 48। पक्की बात है कि नहीं? 6 8 48, 2 बचा, 6 चौक 24। ठीक है, नीचे से सब कुछ कट चुका है, कुछ नहीं बचा, ऊपर ही बचा है। तो 96 84 बचा है, 4 से काट देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। फिर अपन इसको काट देते हैं कैसे, 3 से, 3 अटे 24 और 7 21, 7 बार है ना। तो ये रेशियो आ गया कितना, पेंसिल और बॉल का, है ना। किसका? एक पेंसिल और एक बॉल पेन का। ठीक है, वो कितना आएगा 8:7। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया गया था, जो आपको पेंसिल का कीमत दिया था ना, वो दिया था 96 रुपए प्रति स्कोर। स्कोर जिसका मतलब क्या होता है 20 से। डजन का तो मतलब सबको पता है, दर्जन का 12 से होता है, पर स्कोर का नहीं पता होता है, इसलिए क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। तो आपको 96 रुपए के आपने पेन खरीदे, कितने प्रति स्कोर, मतलब 20 पेन खरीदे 96 के, तो एक पेन का कीमत पता चला। वैसे ही बच्चे आपने एक दर्जन क्या खरीदे, जो पेन था सेकंड वाला, वो आए 50 रुपए 40 पैसे के। तो बस इतने के सारे आए कितने 12। तो हमने घूम फिर के एक का वैल्यू निकाल लिया, देन कैलकुलेशन। तो एक पेंसिल और एक पेन का अपन को रेशियो पता चल गया, वो है 8:7, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। राइट। तो इस तरीके से इन चीजों को करना था। ढेरों क्वेश्चन से आज मैं कहीं थोड़ा बाहर था, चीजों पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूं। आगे बहुत से भी वीडियोस बचे हुए अच्छे जो रेशो के हैं। ठीक है, बाकी सर जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स टाइप होता है वो मैं अलग से कराऊंगा, कॉइन्स वाला अलग से कराऊंगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर टाइप छोटे छोटे होते हैं, यदि वो एक टॉपिक बन सकते हैं, टाइप बन सकता है, तो मैं अलग रखूंगा उसको सेपरेट। बाकी जो बेसिक चीजें होती हैं रेशियो की, मैं स्टार्ट अभी करूंगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आना बाकी हैं, और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे पार्टनरशिप। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।